संस्थान के विरुद्ध आवाज उठाया और बाकायदा एससीईआरटी को लिखित में कंप्लेन करी, शिकायत करी और उसके साथ में शिकायत की वीडियो क्लिप भी दे दी। जिनको मैं शिकायत भेजा था व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्हीं का कॉल आता है कि मैं एससीईआरटी का हूं करके, और कॉल में बोलते हैं कि आप जो शिकायत कॉलेज के खिलाफ किए हैं उसे वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होगा। हाँ, मैं विष्णु देसाई से सुरक्षा की मांग करना चाहूंगा कि मेरा और मेरा दोस्त का कॉलेज प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार का क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, और किसी प्रकार का क्षति पहुंचता है मेरे दोस्त का, इसके जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णु देसाई। कितना सब जोड़ के बता दिए सर, अगर नहीं जम पा रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये गलत बात। एक बार धमकाए भी कि यदि ये लड़का दोबारा आता है एडमिशन कराने किसी का, तो इसका हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना करके। अच्छा, ऐसा कॉल किसने कहा आपको? ये डायरेक्टर वहाँ के शिव सोनकर हैं, उनके द्वारा कहा गया। जो छत्तीसगढ़ के जो गरीब परिवार से, गरीब तबके से आने वाले युवा जो सपने देखते हैं शिक्षक बनने को, वो विशेष तौर पर ध्यान दें। अगर आप बीएड डीएड की भर्ती होने के लिए जाते हैं या हो चुके हैं और आपके पास या आपसे एससीईआरटी के फीस से अधिक पैसा लिए हैं, तो आप उन्हें बोलिए आपका पैसा वापस करें, क्योंकि जो एससीईआरटी के डीएड का प्रति वर्ष का जो फीस है 1 साल का, वो अधिकतम 20,000 है और बीएड का 1 साल का अधिकतम 35,000 है। उससे ज्यादा लिया गया है तो उन्हें बोलिए, नहीं दे रहे हैं तो आप एससीईआरटी को कंप्लेन करिए लिखित, निश्चित तौर पे आपका न्याय होगा। अदरवाइज जो पैसे जोड़ तोड़ के शिक्षक बनना चाहते हैं, बीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि आपके पास लाखों रुपए फीस देने के लिए कहां से आएगा, कौन देगा आपको? वो तो बकायदा कहते हैं कि आप अगर नहीं दे सकते तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो नॉर्म्स तय किए गए हैं, अथॉरिटी ने जो तय किया है, वो फीस निर्धारित है, वही फीस लीजिए आप। बाकी का एक्स्ट्रा फीस आप क्यों ले रहे हैं किसी से? क्या इतना कैपेबल है कि 70-75 हजार दे के पढ़ पाएगा? सब लोग इतने कैपेबल हैं? जो दे पा रहे हैं पढ़ रहे हैं, जो दे नहीं पा रहे। ये क्या बात हुई? जो नॉर्म्स हैं वो उसके लिए कैपेबल है, जो नॉर्म्स तय किए गए हैं, जो फीस निर्धारित है एससीईआरटी से, वो है। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का बताइए ना कितना लगेगा। नहीं, सब जोड़ के बता दिए सर, अगर नहीं जम पा रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ठीक है, गलत जैसा भी है। प्रबंधन संस्थान के विरुद्ध आवाज उठाया और बाकायदा एससीईआरटी को लिखित में कंप्लेन करी, शिकायत करी और उसके साथ में शिकायत की वीडियो क्लिप भी दे दी, जिसके तहत एससीईआरटी ने उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया है। लेकिन बातें मैं कुछ और कर रहा हूं। जागरूक युवा जिंदा है तो जिंदा नजर आनी चाहिए। ऐसे कौम से आने वाले युवा गलत करने वाले संस्थान के विरुद्ध बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हो गया और शिकायत कर दी। लेकिन अब उल्टा उन्हीं युवाओं को फांसने पे चली है संस्थान। पहला एक लड़का आता है, ये जसपुर जिले का, जहां हमारे सीएम साहब है वहां का आने वाले हैं। उन लड़के का एडमिशन होना था। शुरू में जब उनको एडमिशन के लिए 50,000 की बात करी तो उन्होंने बताया डीएड वालों की बहू को कि भैया हमसे ज्यादा फीस लिया जा रहा है, हम गरीब तबके से आते हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे, कहां से दे पाएंगे? क्या आप ऐसे ही शासन करेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, मतलब आपको डर है कि मुख्यमंत्री जी से आप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? हाँ, मैं विष्णु देसाई से सुरक्षा की मांग करना चाहूंगा कि मेरा और मेरा दोस्त का कॉलेज प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार का क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, और किसी प्रकार का क्षति पहुंचता है मेरे दोस्त का, इसके जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णु देसाई इसका जवाबदारी लेना चाहेंगे क्या? जब वो पहुंचते हैं उनसे पूछते हैं कि सर एससीईआरटी ने जो फीस तय किया है आप उससे अधिक क्यों ले रहे हैं? ऐसा आप करेंगे तो जिनका रैंक आया है, एग्जाम दिया है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कहां से पढ़ पाएंगे? शिवशंकर भाई का, जो सेवक भाई के साथ आए थे, हमारे सेवक साहब हैं, ये जसपुर से आते हैं, ये हमारे डीएड संघ के सदस्य हैं। जी। और उनके साथ उनके दोस्त आए थे शिवशंकर पैकरा जी एडमिशन के लिए मुंगेली सोनकर कॉलेज में। जी। सोनकर कॉलेज में एडमिशन के लिए आए थे। वहाँ तो जब फीस का जानकारी लेने के लिए गए वहाँ तो बताया गया कि 50,000 फी है करके। जब पूछा इन्होंने कि किस डीएड का कि बीएड का? सर डीएड का बताया गया 50,000 फी। तो इन्होंने कहा कि 19,000 फी है, अब 50,000 किस आधार पे ले रहे, किस चीज का ले रहे करके। तो उन्होंने बताया कि नोट्स का,
यूनिफॉर्म का, पढ़ाई का, इधर उधर करके खर्चे जोड़ करके 50,000 बताए उन्होंने। कर ठीक दिया। है, जब इनको लगा कि नहीं हमें जो SCERT द्वारा निर्धारित शुल्क है उसी के तहत हमको एडमिशन लेना चाहिए करके, तो इन लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मुझे कॉल किए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, इससे भी पहले घटना घटी थी यहाँ, तो आप भाई का सहयोग करने आए थे, उसका वीडियो मैंने देखा तो आपको कॉल किया करके। तो जब मुझे कॉल किए तो मैं सहयोग के लिए तुरंत पहुँचा। जब गया मैं वहाँ तो वहाँ भी मुझसे भी वही रकम बताया गया 50,000 करके। जब डायरेक्टर से मिला तो डायरेक्टर जब मुझे देखे वीडियो के माध्यम से, वो मुझे पहले भी देख चुके थे, तो वहाँ वो बोले कि 50,000 नहीं 30,000 बोले होंगे करके, 50,000 B.Ed के लिए बोले होंगे करके। उसके बावजूद भी भाई साहब तो 19,000 का फ़ी लेकर ही के ही आए थे, क्योंकि उनको पता है कि SCERT का जो रूल कहता है वो 19,000 फ़ी है सोनकर कॉलेज का करके। और साथ ही साथ गरीब परिवार से आते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो 50,000 में एडमिशन ले ले। तो निकले हम वहाँ से। निकलने के बाद हम SCERT का सहयोग लेने के लिए एक नंबर मिला हमको, संजय सर जो जांजगीर चांपा जिला के D.Ed B.Ed संघ के हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे नंबर मिला। उस नंबर पे हमने व्हाट्सअप किया शिकायत का। उस शिकायत की कॉपी यहाँ पहुँची और उस शिकायत की कॉपी यहाँ से कहाँ पहुँच गई, कॉलेज के पास पहुँच गई, जबकि वो होना नहीं चाहिए था। भाई शिकायत हम उनके खिलाफ की है, उन्हीं के पास यदि वो कॉपी पहुंच गया तो कॉलेज वाले हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करवा सकते हैं या क्या विरोधाभास हो सकता कॉलेज है। द्वारा आपके पास मतलब कहाँ से कॉल, आपके पास कॉल आया था किसी का? कॉलेज वाले तो नहीं कर पाए कॉल, वो तो हमें देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे करके एक बार धमकाए भी कि यदि ये लड़का दोबारा आता है एडमिशन कराने किसी का तो इसका हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना करके। अच्छा, ऐसा कॉल किसने कहा आपको? ये डायरेक्टर वहाँ के शिव सोनकर हैं, उनके द्वारा कहा गया। जो जिनको मैं शिकायत भेजा था व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्हीं का कॉल आता है कि मैं SCERT का हूँ करके, और कॉल में बोलते हैं कि आप जो शिकायत कॉलेज के खिलाफ किए हैं उसे वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होगा। कंप्लेन वापस लेने की बात की गई है, उल्टा धमकी दी जा रही है कि तुम पर ये दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। क्या ये उचित है? क्या ये सही है? लेकिन फिर भी ये युवा कहते हैं सर हम कोर्ट तक जाएंगे, अगर हमने गलत नहीं किया तो डरेंगे नहीं। ऐसा होना भी चाहिए, इतनी मजबूती, क्योंकि नैतिक बल गलत करने वालों के बल से ज्यादा ऊपर होता है। जी हाँ, तो आप जागरूक बनिए, आपसे ज्यादा फीस लिया गया है, कंप्लेन करिएगा, आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि आप युवा हो, आप कुछ भी कर सकते हो। गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर उठाएं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।